नैना दी जिबेब्लो-नेस्की जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, जो कि एक माहिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। 2006 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रेस से उन्होंने दी स्किन के नाम पर एक किताब पब्लिश करवाई। वो लिखती हैं कि आज से करोड़ों साल पहले तमाम इंसानों की जिल्द का रंग एक जैसा लाइट ही था। वो ये भी लिखती हैं कि हमारी जिल्द में बगाड़ या मुख्तलिफ रंगों का ज़िम्मेदार सूरज या उसकी अल्ट्रावायलेट बालाए बनफशी शवाएं हैं। सूरज की इन अल्ट्रावायलेट रेज से जिस्म को बचाने के लिए हमारे जीन्स में वक्त के साथ साथ बहुत तगयरात और तब्दीलियाँ आईं ताकि हमारे जिस्म को सूरज की खतरनाक शवाओं से बचाया जा सके। आज भी ये यूवी लाइट्स जब हमारी जिल्द से टकराती हैं तो हमारी जिल्द को थोड़ा बहुत मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज करती। इस असर का इन्हिसार जिल्द की रंगत पर होता है। चाहे हम एक मिनट के लिए भी अपनी जिल्द को सूरज की रोशनी के सामने अफशा करते हैं, असर जरूर होता है। एक लाल गुलाबी चकंदर जैसी रंगत रखने वाले शख्स पर सूरज की यूवी लाइट्स का असर ज्यादा होता है बनिस्बत उस शख्स के जिसकी रंगत मामूली सी डार्क। आइए अब इस चीज का भी हिसाब लगाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इन सब तब्दीलियों का जिम्मेदार एक पिगमेंट है जिसका नाम है मेलानिन, जिसको एक जीन कंट्रोल करता है और उस जीन का नाम है मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर MC1R, जिसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर भी कहा जाता है। मेलानिन जिल्द के जिन खुलियों से आता है उन खुलियों को मेलानोसाइट्स बोलते हैं। मेलानिन की दो शक्लें हैं, इयोमेलानिन और फियोमेलानिन। इयोमेलानिन जिल्द की बुरी रंगत का जिम्मेदार है और ये स्याह, भूरी और सुनहरे बालों वाली रंगत का भी यही जिम्मेदार है। फियोमेलानिन रेडिश ब्राउन और रेड हेयर का जिम्मेदार है। हमारी जिल्द के मुख्तलिफ शेड इर्तिकाई अमल के नतीजे में तश्कील पाए हैं। जब हमारे आबाओ-अजदाद ने अफ्रीका, यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत की, वो कदीम इंसान जो हिजरत करके खिता इस्तवा या ज़मीन के उन हिस्सों में गए जहां सूरज की रोशनी यूवी लाइट रेस बहुत ज़्यादा थी, जब लंबे अरसे तक उन्होंने सूरज की यूवी लाइट का सामना किया तो यूवी लाइट्स ने उनके DNA को सेल के अंदर डैमेज किया, तबाह किया, जिनसे उनकी रंगत ब्राउन होना शुरू हो गई। अगर ये डैमेज बहुत ज़्यादा होता तो यकीनन उनकी जिल्द कैंसर ज़दा हो जाती। उनकी जिल्द को इस तबाहकारी से मेलानिन ने ही बचाया था, क्योंकि जिल्द की तह के नीचे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो मेलानिन पैदा होना शुरू हो जाता है। जिस कदर सूरज की रोशनी तेज
या मध्यम हो, उसी कदर मेलानिन जिल्द की तह के नीचे कम या ज्यादा मकदार में पैदा होता है। जब हमारा जिस्म सूरज की रोशनी का सामना करता है, हमारा जिस्म रिडोप्सिन नामी रिसेप्टर को एक्टिव करता है जो कि लाइट सेंसिटिव होता है। ये रिसेप्टर जिस्म के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को तहरीक देता है ताकि सेल्स को सूरज की रोशनी के डैमेज से बचाया जा सके। वो लोग जिनकी स्किन का कलर लाइट होता है, अगर उनके जिस्म के अंदर मेलानिन की मकदार ज्यादा बढ़ जाए तो उनकी रंगत डार्क हो जाती है, काली होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि जो लोग ज्यादा देर तक सूरज की शुआओं का सामना करते रहे, वक्त के साथ साथ नस्ल दर नस्ल उन लोगों का रंग मेलानिन की मकदार के ज्यादा पैदा होने की वजह से काला होता गया, जैसा कि आजकल अफ्रीकन लोगों का रंग है। और बेहतर कहूँ तो ये है इयोमेलानिन, जो कि मेलानिन की एक किस्म थी। उसने अफ्रीकन लोगों को एक तरफ तो काला रंग दिया और दूसरी तरफ सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाया जो कि कैंसर का बायस बन सकती थी। क्योंकि ये लोग लंबे अरसे तक नस्ल दर नस्ल गर्म इलाकों में रहते रहे, इस तरह इयोमेलानिन उनकी विरासती तब्दीली का बायस बन गया जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। जिन कदीम इंसानों ने शमाल की जानब सफर किया, उन्हें सूरज की यूवी लाइट्स का कम सामना करना पड़ा और उनकी जिल्द नुकसान से बच गई। लेकिन इसके मतवाजी उनके जिस्म के अंदर विटामिन डी की मकदार कम होती गई, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। यूवी लाइट्स हमारे जिस्म में विटामिन डी की तैयारी में मदद फराहम करती है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे जिस्म में बहुत सी मादनियात जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक को जज़ब करने में मदद फराहम करता है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी कम हो जाए तो इससे इंसान को शदीद थकावट और उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिस अमल को रिकेट्स का नाम दिया गया है। आमतौर पर अब हम ये कह सकते हैं कि धूप वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की जिल्द की गहरी रंगत इयोमेलानिन की वजह से है। जिन लोगों की रंगत साफ, वाजिया या वाइट स्किन है, बेसिकली उनके जिस्म के अंदर फियोमेलानिन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी को जल्दी से जज़ब करते हैं ताकि विटामिन डी की वजह से रिकेट्स की बीमारी से बचा जा सके और आने वाली नस्ल की हड्डियां मजबूत हों।